पलवल की न्यू कॉलोनी में कुछ दबंग लोगों द्वारा एक मकान पर कब्जा किया हुआ है, जबकि ये मकान 27 फरवरी 2025 को नीना गौतम ने अपने नाम मकान मालिक बदलकर दास से रजिस्ट्री करवाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी दबंग लोगों द्वारा मकान को खाली नहीं किया जा रहा है, जिससे नीना गौतम बहुत ही परेशान है और उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। मकान मालिक के बेटे साजन गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल की न्यू कॉलोनी में बादल दास नामक युवक जो कि कलकत्ता के रहने वाला था, उसने अपना मकान बेचने के लिए उनसे कहा तो उन्होंने बादल दास से 27 फरवरी 2025 को मकान बादल दास से खरीद लिया और अपनी मम्मी नीना गौतम के नाम रजिस्ट्री करवा ली और बादल दास को चेक द्वारा और कुछ नगद पैसे दे दिए गए और बादल दास मकान को बेचकर चला गया। मकान को खरीद कर उन्होंने मकान का ताला लगा दिया, लेकिन पीछे से कुछ लोग जो यहाँ रह रहे थे, कुछ दबंग लोगों की शह पर मथुरा रहने वाला एक व्यक्ति मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और कब्जा करने की कोशिश की, जबकि मकान की रजिस्ट्री उनके नाम पर है। जब उनको इस बारे में पता चला तो ये लोग न्यू कॉलोनी पहुंचे और ताले तोड़ने वाले लोगों से कहा कि वह मकान में किस वजह से ताला तोड़कर घुस गए हैं। तो ये लोग कहने लगे कि वह बादल दास के रिश्तेदार हैं और ये मकान उनका है, जबकि इन लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग मकान पर कब्जा किए हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस बारे में कैंप थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पार्टियों को थाने बुलाकर ले गई। लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों से मकान के कागजात मांगे तो ये लोग कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके। लेकिन हमने पुलिस के सामने रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज की कॉपी पेश की। पुलिस ने भी इन लोगों को समझाया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मकान को खाली नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने अदालत में जाकर मकान पर अदालत से स्टे मांगा, लेकिन अदालत ने इनके पास मकान के कोई भी कागजात नहीं होने पर इनको स्टे नहीं दिया है। सागर ने बताया कि वह जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए और उनका मकान खाली करवाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम साजन है जी। साजन गौतम। हाँ जी। तो आपके जो मकान का क्या मामला है पूरा, जो तोड़फोड़ की गई थी कैंप में, क्या मामला पूरा? सर ये मामला ये है कि इसमें दो अवैध बंगाली रहते हैं, सुनील कुमार मित्रा, माला मित्रा, जो अपने आप को फर्जी रिश्तेदार बताते, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। और ये इसमें नाजायज तरीके से एक टीम वाले कमरे में घुसे बैठे, लाख समझाने के बाद, लाख इन्हें बताने के बाद ये इसको खाली नहीं कर रहे, इसमें झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। इनके साथ कुछ पड़ोसी हमारे मिले हुए हैं जो इसे राजनीतिक फूल देना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हमारा नाम कभी किसी मंत्री के साथ जोड़ा जाता है, किसी मंत्री के साथ जोड़ा जाता है। इसमें अलग अलग लोग गलत तरीके से वीडियो फैला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, निराधार। इनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिश्तेदार होने का प्रूफ नहीं है। तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? हमारे पास सर ये रजिस्ट्री है, ये कोर्ट का वो स्टे ऑर्डर की डिसीजन है, जो इनको स्टे ऑर्डर मांगा था, जो कोर्ट ने इनका स्टे ऑर्डर डिसमिस कर दिया था, इनको स्टे नहीं दिया था। ये हाउस टैक्स की रसीद है। ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर हमें बदनाम किया जा रहा है। तो क्या आपने कब रजिस्ट्री कराई थी और किससे कराई थी? क्या था पूरा मामला? 27 फरवरी 2025 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी। जो परिवार यहाँ रहता था, जो जिनका देहांत हो गया, उनके जो लास्ट लीगल हेयर थे, उनके बड़े भाई के लड़के, वो स्वयं आए, उन्होंने अपने नाम प्रॉपर्टी की पूरी विरासत चढ़वाई, सब चीज पूरा एक जो प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो किया। उसके बाद उनके नाम जब वो प्रॉपर्टी आईडी चढ़ गई, प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हमारे को हो गई। तो आपने खरीदी जमीन? फिर हमने वो जमीन खरीदी। हमारी रजिस्ट्री 27 फरवरी को हो गई थी 2025 के साथ। तो फिर ये कैसे अपने आपको ये बता रहे कि हम जो सर ये फर्जी क्लेम करते हैं कि ये कहते हैं जो आंटी वहां रहती थी मैं उनका भाई हूँ, कभी कहते हैं मैं उनका सगा भाई हूँ, कभी कहते हैं मैं मौसी का बेटा हूँ, कभी मैं कुछ हूँ, कभी मैं कुछ हूँ। ये क्लेम करते हैं कि हम 30 साल से आ रहे हैं। ये 30 साल छोड़िए, 2023 का भी कोई डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, ये यहाँ पलवल में रहते थे। इनके सारे आधार कार्ड वगैरह सब फर्जी हैं, सब इन्होंने 2024 में चेंज करवाए हैं। ये सब कुछ राजनीतिक लोग इनसे मिले हुए हैं, जो सिर्फ एक लाइमलाइट में आने के लिए हमारे को मोहरा बना रहे हैं, हमारे सरनेम को गलत तरीके से मंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका कोई हमारे से लेना देना नहीं। तो ये मामला थाने में पहुंचा क्या? थाने में पहुंचा साहब। थाने में आज हमारे एसएचओ साहब थाना थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जो ये दिखाने में बिल्कुल फेल है।
ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हम रिश्तेदार हैं, कभी अपने आप को बुआ मौसी का बेटा बता दिया, कभी कहते नहीं हम सगे भाई हैं। और पुलिस ने ही मथुरा जाके भी वेरिफिकेशन करी थी कि मथुरा में रहते हैं नहीं। मथुरा में इनका एक फ्लैट है जिसके आधार कार्ड, जिसके एड्रेस से आधार कार्ड, गैस सिलेंडर कॉपी सब लगी हुई है। वहां के लोकल लोगों ने भी बताया कि यहीं रहते हैं। तो थाने में तो आपने किससे खरीदी थी जमीन? सर हमने बादल दास से खरीदी थी, जो अंकल जो यहाँ जिनका परिवार खत्म हुआ उनके बड़े भाई का लड़का है। अंकल, आंटी और उनका बेटा वो एक्सपायर हो चुके, तो उनका जो बड़ा भाई था उसके लड़के सबने जमीन खरीदी। तो अभी ये कब्जा जमाए बैठे घर में? ये जबरदस्ती का कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसमें कुछ पड़ोसी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए इनको सपोर्ट करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये खाली नहीं करे मकान? बिल्कुल खाली नहीं कर रहे सर, और ये जबरदस्ती ही तोड़ के इसमें दोबारा घुस रहे हैं और इसको गलत तरीके से भी मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस मामले को उठाया गया है। मीडिया के साथ गलत रिपोर्टिंग करके इन्होंने गलत वन साइडेड बात को दिखाकर एक हमारे खिलाफ बहुत बड़ी नैरेटिव सेट कर दिया कि हम लोग ने गलत किया है। तो अब क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि हमें न्याय मिले, हमारी प्रॉपर्टी खाली कराई जाए, हमें इस प्रॉपर्टी को जो हमने पैसा दिया हमें वहां पे उसे यूज करने दिया जाए। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में दिखाए, स्टे लाए। कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया? कोर्ट तो न्यूट्रल बॉडी है ना। कभी ये डीआरओ को फर्जी बता देते हैं, कभी रजिस्ट्री को फर्जी बता देते हैं, कभी ये पुलिस को फर्जी बता देते हैं। इनके निराधार नित्य तथ्य बात कर रहे हैं।